गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आज हम यहाँ इस क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है। तो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो होते हैं ये कुछ गाइडलाइंस है जिसके अंडर स्टेट को अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर आता है। तो डीपीएसपी की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 4 के अंदर आता है। ठीक है, देखो आपको इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पूरा ना लिखकर शॉर्ट में डीपीएसपी भी दिखाई दे सकता है। तो डीपीएसपी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्लियर? नेक्स्ट, DPSPs आर कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। DPSPs पार्ट 4 के अंदर आता है, ये अपन ने जान लिया। तो कौन से आर्टिकल्स में आता है? सो दैट कवर्स आर्टिकल 36 टू 51। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 टू 51 किस चीज को बताता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DPSPs आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री से अडॉप्टेड है DPSP? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक क्लास देखी थी तब अपन ने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ कंट्रीज से इंस्पायर्ड है, राइट? तो DPSP की बात करें तो DPSP वाला कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट इन पार्ट 4। देखो, पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 का जो स्टार्टिंग आर्टिकल है वो डिफाइन करता है स्टेट को। तो पार्ट 4 का स्टार्टिंग आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 36, जो कि किस चीज को डिनोट करता है? स्टेट को डिनोट करता है। तो शॉर्ट में कहा जाए तो स्टेट जो है वो आर्टिकल 36 के अंदर आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का स्टेट आर्टिकल 36 के अंदर आता है। नेक्स्ट, आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल है? सो द आंसर इज नो। ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ये क्या केवल क्या देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स है, ना कि ये लीगली बाइंडिंग है लॉज से, यानी कि ये जो है वो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो क्या है? दैट इज द इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के लिए वेलफेयर करना, लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे लोगों का क्या हो? वेलफेयर हो। Which article directs the state to promote the welfare of the people? कौन सा आर्टिकल बताता है लोगों के वेलफेयर के लिए? That is the आर्टिकल 38। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जो काम आप कर रहे हो वही काम अगर मैं कर रही हूँ तो दोनों का जो वर्किंग है वो जो दोनों का पे है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल 39। ऐसा नहीं है भाई कि तुम मैन हो तो तुम्हारी सैलरी ज़्यादा हो, मैं वुमेन हूँ तो मेरी सैलरी कम हो, नहीं। ये क्या है? ये बैन करता है कौन? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है कि तुम भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रही हूँ, तो हमारी सैलरी क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को? दैट इज द आर्टिकल 40। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू वर्क, एजुकेशन
एंड पब्लिक असिस्टेंस। कौन सा आर्टिकल? जो राइट टू वर्क बताता है, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, दैट इज द आर्टिकल 41। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 कहता है दैट यू हैव राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मर्टिनिटी रिलीफ। कौन सा आर्टिकल है जो वर्किंग कंडीशन को बताता है और मर्टिनिटी रिलीफ को बताता है? दैट इज द आर्टिकल 42। नेक्स्ट, विच आर्टिकल टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल बताता है? दैट इज द आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को डिनोट करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ओरिजिनली डायरेक्टेड फ्री एजुकेशन। Which article originally directed free education to kids under 14? यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो कि 14 साल से नीचे वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन डिनोट करता है? दैट इज द आर्टिकल 45। एक बार इसको ध्यान से समझना। द 86th अमेंडमेंट कन्वर्टेड दिस गाइडलाइन इनटू अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। जब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस टाइम पर ये आर्टिकल 45 में था। जब 86th अमेंडमेंट हुआ तो उस टाइम पे इस गाइडलाइन को फंडामेंटल राइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज द आर्टिकल 21। भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो क्या था? ये इनका कोई राइट नहीं है, ये तो केवल क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको कंट्री को किस तरीके से रूल करना है या आपको कोई भी पॉलिसी किस तरीके से बनानी है। तो फिर क्या किया गया? 86th अमेंडमेंट के अंदर इसको फंडामेंटल राइट के अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रमोट्स इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड वीकर सेक्शन। यानी कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ है या फिर जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है लाइक SC, ST और जो हमारे वीकर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? दैट इज द आर्टिकल 46, जो कि क्या करता है, इनकी एजुकेशन को प्रमोट करता है और इनके साथ जो सोशल इनजस्टिस होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, which type of state do the directive principle aim to establish। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर किस टाइप के स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया है? दैट इज द वेलफेयर स्टेट। यानी कि कोई पुलिस स्टेट नहीं, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो पुलिस से बंधा हुआ पूरा स्टेट होना चाहिए, ना ही कोई मिलिट्री स्टेट होना चाहिए, ना ही कोई कॉलोनियल स्टेट होना चाहिए। स्टेट कैसा होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जहाँ पे केवल लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। सो फटाफट से इसका क्विक रिवीजन देते हैं। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 के अंडर में ये आता है। आर्टिकल 38 एंड 39 किस चीज को डिनोट करता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 40 एंड 42 किस चीज को डिनोट करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लेबर वेलफेयर, बोले तो विलेज पंचायत या फिर ह्यूमन वर्क एंड मर्टर्निटी रिलीफ। नेक्स्ट, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किसको डिनोट करता है? UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को। नेक्स्ट, आर्टिकल 46 एंड 47 ये बताता है वीकर सेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो हमारे SC, ST जो वीकर सेक्शंस हैं उनको किस तरीके से बूस्ट किया जाए, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो। That's all for today. Thank you.